बाइबल अपने हाथ में उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। मैं सेम नहीं रहूंगा, मेरा जीवन चेंज होगा। यीशु के नाम में प्रभु यीशु मुझे आशीष करना। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना, रहम करना। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सभी लोग अपना फोन बंद कर दें, साइलेंट कर दें और मेरे साथ एक मन हो जाए। अब प्रार्थना में, वचन में जाने का टाइम आ गया है। हालेलुया। सामने वाले को देखो और हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो और मुस्कुराओ। पहले मुस्कुराओ, देखो एक दूसरे के चेहरे पे देखो, मेरे तरफ मत देखो। मुस्कुराना पड़ेगा, बिना मुस्कुराए आप मैं भी पकड़ूंगा, मैं भी बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही आपको बोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, मैं प्रोफेसी करता हूं कि तू चिन्ह और चमत्कार है। बोलो, मैं प्रोफेसी करता हूं तुम चिन्ह और चमत्कार है। जोर से बोलो, चिन्ह और चमत्कार है, साइंस वंडर्स है। बोलो, तू साइंस वंडर्स है, तू साइंस वंडर्स है, तू साइंस वंडर्स है। आज से मेरे जीवन में और मेरे परिवार में, मेरे बच्चे, मैं, सब चिन्ह और चमत्कार हैं यीशु के नाम में। ऑनलाइन चर्च बोलो, बोलो अपने परिवार से, तू चिन्ह और चमत्कार है। बोलो अपने परिवार में, बोलो बोलो, चिन्ह और चमत्कार है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मिसाइल से अगर बम निकल जाए तो फिर इसे कोई रोक नहीं, फिर जहां जाना है बीच में उसे कोई रोकने का, जो रोकेगा वो मरेगा। हां, यही सिस्टम है ना। बाइबल कहती परमेश्वर का भी वचन ऐसा ही है, जब वो निकलता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता, वो पूरा करके आता है। और आप हालेलुया, आपके बिना परमेश्वर भी पूरा नहीं है। परमेश्वर आपके बिना अधूरा है। और आप अपने बीवी के बिना अधूरा है, और बीवी अपने पति के बिना अधूरा है कि नहीं? बोलो, सही बात। अगर आप, इसलिए मैंने कहा था पिछले संडे की पति पत्नी सब आना। आज मोस्टली सीक्रेट बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहला काम आप ही दोनों के लाइफ में करना चाहता है। यीशु मसीह कभी भी जात और धर्म के पीछे नहीं गया। हां, किसी ने मुझसे कहा कि यीशु मसीह चमत्कार किसको किए? मैंने आपसे कहता हूं, यीशु मसीह चमत्कार उन लोगों किया, अविश्वासी लोगों के। यीशु मसीह जहां जा रहे थे चमत्कार क्या, वो पहले से विश्वासी थोड़ी थे। वो उसी समय विश्वास करते थे और चमत्कार को पाते थे। उसी प्रकार आज आप यहां मौजूद है तो आप विश्वास कर लीजिए, आज ही आपका काम हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह को जात और धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आप में इंटरेस्ट देखता है। क्या? आपको सही बनाने में इंटरेस्ट देखता है। हाँ, बहुत सारे माँ बाप है कि अपने बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं,
बहुत सारे माँ बाप है नहीं पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते, बोलते चल अब बड़ा हो गया, चल कमाने चल। हाँ, सही बात है कि नहीं? और कुछ कहते हैं मैं दुख उठा लूंगा मगर तुझे पढ़ाऊंगा। हालेलुया। उसी प्रकार आपका परमेश्वर आपको, वो आपके बिना अधूरा है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ नहीं है। तो जैसा आपके पत्नी आपके बिना अधूरा है, वैसा ही परमेश्वर भी आपके बिना अधूरा है। बंदूक है और गोली नहीं है तो बंदूक अधूरा ही है। ये शरीर अरे मुंडी नहीं है तो क्या है? अधूरा है। पति के बिना कोई पत्नी पूरा है? मुझे बताओ, है क्या? पति के साथ ही वो पूरा है, संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण है। पति भी अपने पत्नी के साथ ही वो संपूर्ण है, नहीं तो अधूरा है। और इस घर, जिस घर में ये दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, परमेश्वर क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और आज अगर आप दोनों मौजूद हैं, आप सीखेंगे और जानेंगे कि पत्नी जो कह रही है मुझे भी फॉलो करना है, और पति जो कह रहा है वो मुझे भी फॉलो करना है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करेंगे, आपके घर की प्रॉब्लम जो सालों से चली आ रही है वो सेकंड में चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मगर क्या पति बोलता है तू तू क्या जानती है, हम जानते हैं। हाँ? पत्नी बोलता है तुम क्या जानते हो, मैं जानता हूं। हो सकता है पढ़े लिखे ज्यादा हो, सारे चीजें अपनी अपनी जगह पे है। किसी घर में पति तेज है, किसी घर में पत्नी तेज है। मैनेज करना, परमेश्वर ने मैनेज किया। क्या किया? कभी कभी देखो, आदमी थोड़ा बुर्बक टाइप रहेगा तो उसको क्या करेगा? उसका पत्नी तेज हो जाएगा। आदमी थोड़ा समझदार कम होगा, उसकी पत्नी ज्यादा समझदार होगी। पत्नी थोड़ा कम समझदार होगा तो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर मैनेज करता है। क्या करता है? हाँ। कभी कभी देखो, आदमी बहुत सुंदर रहेगा पर उसकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं रहेगी। कभी कभी पत्नी इतनी सुंदर रहेगा पर उसका आदमी सुंदर। क्या करता है परमेश्वर? मैनेज करता है। क्या करता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सब चीजें परमेश्वर ने क्रिएट किया आपके लिए और हमारे लिए। समझ में आ रही बात? इस दुनिया में जो कुछ बनाया परमेश्वर, वो आपके लिए ही बनाया, पर आप इससे वंचित हो गए। वजह क्या? कि आप परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए आप पूरा नहीं है। हालेलुया। 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 एक पत्नी, एक लड़की जब शादी हो जाता है तो अपने पति के हाथ के अंदर हाथ डाल के बीच रोड पे घूम सकता है, पर उसे कोई गलत नहीं बोलेगा। पर अगर शादी से पहले घूमेगा तो क्या बोलेगा? हाँ। एक आदमी भी शादी करके अपनी बीवी को साथ में लेके घूमेगा, कोई गलत नहीं बोलेगा। पर अगर शादी से पहले लेके घूमेगा तो क्या बोलेगा? हाँ, है ना? सही बात है कि नहीं बहन लोग? सभी को ये बात पता है। यीशु मसीह ने कहा कलीसिया को कि तू मेरी दुल्हन है। क्या है? और आप दूसरे के हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, आपका प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेगा? हाँ, आपको उसने दुल्हन बनाया। हर आदमी, हर पत्नी, कलीसिया, ये बॉडी है परमेश्वर का, ये आप सभी कलीसिया है, और ये परमेश्वर के दुल्हन है। और दुल्हन अगर दूसरे के साथ दिखेगा तो क्या कहेगा लोग?
हाँ, आप कहीं संडे यहां दिखते, बाकी दिन कहीं और दिखते, कहीं और दिखते, कहीं और दिखते। परमेश्वर देखता है ये तो नाजायज है, ये तो गलत है। जैसा आप देखते हैं उसी प्रकार परमेश्वर भी देखता है, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप आपको बनाया, अपनी सोचने की एबिलिटी आपको जो दिया, कुछ चीजें वो आपको दिया है। हालेलुया। और आज बहन भाई कलीसिया वही बेविचार करते, कौन सा? पाप वाला नहीं, पर वो परमेश्वर के होकर भी, परमेश्वर के दुल्हन होकर भी वो दूसरे दुल्हा के साथ रहते। मेरा मतलब समझ रहे मैं कैसा क्या कह रहा हूं? आज जब दूसरे के साथ जाओगे तो आपको गलत ही लोग बोलने वाला है, सही बोलने वाला नहीं है। जैसा एक मैंने उदाहरण बताया ना, एक लड़का शादी से पहले लड़की को घुमाएगा तो क्या बोलेगा? गलत। एक लड़की शादी से पहले, अब आप प्रभु को जान गए, आप प्रभु को समझ गए, प्रभु को जान गए कि जिंदा परमेश्वर है, तो फिर आप उसके हाथ पकड़ लीजिए, रास्ते में, घर में, चलते उठते बैठते उसी का हाथ पकड़िए ना, वो आपका खर्चा चलाएगा, वो आपकी देखभाल करेगा, वो आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। दूसरा तो थोड़ा टाइम के लिए लॉलीपॉप देता है आपको खुश करने के लिए, उसमें लड़कियां भाग जाती है ना, मेरे माँ बाप से ज्यादा यही प्यार कर रहा है। हाँ, माँ बाप तो कई होटल में खिलाने लेके गया, ये तो खिला रहा है। अब इसमें क्या हो जाती है, फंस जाती बेचारी। लड़का भी ऐसा होता है, मेरे घर वाले से ज्यादा ये प्यार करती है, हाँ, फिर फंस जाते हैं। और यही चीजें आत्मिक में भी है। आप प्रभु के जानकर थोड़ा सा, समाज है, परिवार है, एक वचन पढ़ेंगे, स्क्रीन पे लगाना, स्क्रीन पे इसको इधर कर, और कर। क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करके आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मिसाइल में बम रहती है और जब बटन दबता है तो जहां जाना है वहां जाता है, उसी प्रकार मेरा वचन जब निकलता है तो काम करके ही लौटेगा, व्यर्थ नहीं लौटेगा, व्यर्थ नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं, आपको काम किए बिना नहीं आएगा, आपको सफल करके आएगा, आपको फलवंत करके आएगा। पर क्या आप उसके दुल्हन हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कहता है जैसे, वापस पढ़ो, वापस स्क्रीन पे लगाओ, कहता है निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके पास बच्चे हैं ना, आपका वो चिन्ह और चमत्कार है, इंग्लिश में उसको कहते हैं साइंस वंडर्स। कुछ लोग बच्चे के प्रति कहते हैं ना, कमा के खिला रहा हूं, कमा के पैसा दिया हूं। कुछ बाप ऐसे हैं तो पेट चमका रही है, अरे बेवकूफ, उसके वजह से ही तू बढ़ा है। मैं पढ़ाऊंगा आज, आपके बच्चे ही सबसे पहले परमेश्वर ने कहीं चमत्कार किया तो वो शादी था। क्या था? सबसे पहला परमेश्वर ने चमत्कार किया तो वो कहां किया? शादी में। दूसरा, वो कहता है, दूसरा साइंस वंडर्स, वो तुम्हारा बच्चा है। क्या है? तुम्हारा बच्चा है, वो चमत्कार है। पर तू चमत्कार नहीं, उसके कुछ गलत बोलता है तो क्या चमत्कार होगा? तू तो इतना समझ लिया कि मेरे को कमा के खिला रहा उसे,
हाँ, तू क्या कमाता है? स्क्रीन पे वचन लगाना। हालेलुया। देख, मैं जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी उसे सेनाओं के यहोवा की ओर से सिय्योन पर्वत पर निवास किया रहता है और इजराइल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। कौन लड़का? जो बच्चे आपको दिए हैं वो इजराइल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हालेलुया। आप यहां आए, आप चिन्ह और चमत्कार है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? मैंने क्या कहा? पत्नी के बिना पति पूरा और पति के बिना पत्नी पूरा नहीं है। उसी प्रकार आपके घर में बच्चे हैं तो वो चमत्कार है, साइंस वंडर्स है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर ने कहा जो वचन मैंने भेजूंगा वो खाली नहीं आएगा, वो सफल होके आएगा। और उसने आदम और हवा के जब सबसे पहला व्यक्ति को बनाया तो उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और हर चीजों को अपने बस में कर लो। आपको मोबाइल अपने बस में कर लिया है, आपको टीवी अपने बस में कर लिया है, आपको पैसे अपने बस में कर लिया है, आपको आज प्रार्थना में आने नहीं दिया है। हाँ, दोस्त आपके अपने बस में कर लिया है। आज मजा प्रार्थना में, चल पार्टी मनाते हैं, चल खाड़ी में घूमने चलते हैं, चल पिक्चर देखने जाते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें तुम्हें बस में कर लिया है। और यही शैतान का काम है कि आपके अपने बाप से दूर करना। वो पहला अटैक किसी फैमिली में करता है तो पति पत्नी के बीच में करता है। कहां करता है? और यही हर विश्वासी समझता नहीं है, हर एक फैमिली समझता नहीं है कि शैतान कहां काम कर रहा है। बहुत घरों में देखोगे पति पत्नी में बनाव नहीं है, बच्चे में बनाव रहता है। क्या रहता है? और शैतान तो यही चाहता है कि पति के बिना तू अधूरी रह और पति भी पत्नी के बिना अधूरा रहे। कलीसिया, आज ये बात अपने दिमाग में लिखो कि आप मेरे लिए, आप साइंस वंडर्स है और आपके बच्चे आपके लिए साइंस वंडर्स है। ये बात अगर समझ गए तो आपके घर में आज से ही मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, 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 आमीन। यशायाह को कहता है तेरा ये बेटा, इसका ये नाम रख, इसका मतलब चिन्ह और चमत्कार है। क्या है? हालेलुया। आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को समझता नहीं है, वो जिंदगी भर दुख उठाता है, जिंदगी भर प्रॉब्लम है। आपने सुना ना, बाइबल कहती परमेश्वर कहा कि वचन मैंने जो भेजा हूं वो खाली नहीं आने वाला। जैसा बंदूक में से गोली जब निकलती है, ट्रिगर दबती है, तो सामने वाला वो नहीं देखेगा ये मेरा दोस्त है या मेरा फ्रेंड है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। जैसा निकला वो जहां जाना वहां जाएगा। अब बचना न बचना ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन है, जब एक बार उसके अगुए के और उसके कामों के अनुसार उसके वर्ड के भविष्यता के द्वारा जब निकलता है तो उसे पूरा करके लौटता है, ना कि वो खाली आता है। और इसीलिए आज हर एक विश्वासी परमेश्वर से वो आशीषें नहीं ले पाता जो उसे चाहिए। इसीलिए जिंदगी भर गरीबी में रहता, शर्मिंदगी में रहता, दुखों काटता। चलो यही लिखा है, कमाना और खाना। बोलो मैं वीआईपी हूं, मैं वीआईपी हूं। बोलो बहन लोग, भाई लोग, सब कुछ दुनिया के हर चीजें बनाने के बाद आपको परमेश्वर ने बनाया। हाँ, आप देखो, कोई नेता आने वाला होता है, पहले से स्टेज सजाया जाता है, सब चीज सजाया जाता है,
और वो 5 मिनट के लिए आता है, खूब बोल के निकल लेता है, और उसके सजावट 2 दिन पहले से ही होती है कि नहीं होती है? पर वो 5 मिनट के आता है, भाषण देता है। 5 मिनट देने के लिए वो कितने तैयारी होती है कि नहीं? उसी प्रकार परमेश्वर भी, आप वीआईपी थे, आपको रचने से पहले, बनाने से पहले वो आपकी सारी जरूरतों को चीज बनाया ताकि आप किसी चीज के लिए किसी के पास मांगने ना जाए। पर आज आप परमेश्वर से संगति से आप वंचित हैं, प्रार्थना में नहीं दिखते, टाइम पे प्रभु के साथ नहीं रहते, अपने अपने कमाई के 10वें से नहीं बोते, आप परमेश्वर के रूल से अलग है। एक कंपनी, बहुत सारे कंपनी होती है लिमिटेड, क्या होती है? उसी के अंदर चाय मिलेगा, उसी के अंदर नाश्ता मिलेगा, बाहर आने की जरूरत, काम करो जो भी चाहिए अंदर ही मिल जाएगा। जब शाम को निकलता तो आदमी की दुनिया दिखता, अरे बाबा। हाँ, बहुत सारे कंपनी है, आपको पता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे नजदीक आ जा। क्या आ जा? मेरे नजदीक आ जा। इसलिए मैंने कहा, अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ के बोलो, घर पे भी जाके बोलो अपने बीवी को, तू चमत्कार है मेरे लाइफ में। अपने पति को बोलो, तू मेरे लिए चमत्कार है, मेरे जिंदगी के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर पति भी ऐसा होता है कभी कभी, जब काम रहेगा तो प्यार दिखाएगा, काम नहीं तो फिर बोलेगा, हे, हाँ, कमा के खिला रहा हूं ना। तो क्या लड़कियां कमा नहीं सकती? क्या नहीं करती लड़कियां, बताओ मुझे? बंदूक नहीं चलाती कि जहाज नहीं चलाता? क्या नहीं करता लड़कियां? सब करता है। पर वो तुम्हारे लिए चमत्कार बन गया, इसलिए नहीं कर रहा है, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए। तुम्हें, आपको मालूम है, जब पति पत्नी एक इंसान रहता है, हाँ, फिर भी उसे कम रहता है। बच्चे आने के बाद भी सब चीजें होता है कि नहीं होता है? कुछ पैसा कमी पड़ता है, हाँ। विधवा के पास एलिसा गया, एलिया, वहां भी चमत्कार हुआ। क्या हुआ? आटा पूरा साल खाया, 7 साल। परमेश्वर वो सारे इंतजाम, आप कहते नहीं मैं कमा के लाया ये पैसा, बीवी को रुआब दिखाते अपने बच्चों को, आपने नहीं लाया है, परमेश्वर ने किया है चमत्कार, इसलिए तुम्हारे घर में वो पैसा आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बताओ, परमेश्वर ने मच्छी को आज्ञा दिया कि जा पैसा पतरस को देना, क्या मैं पतरस ने लाया था पैसा? क्या मच्छी लेके आया था? एलिया जब गया विधवा के घर पे, तो विधवा के घर में आटा कोई किसने ज्यादा किया था? परमेश्वर ने किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो इंतजाम आपकी करता है, इसलिए मैंने कहा कि अपने बीवी, अपने बच्चों को बोलो, तू चमत्कार है, इसलिए मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के दास जहां भी गया, पैसे मायने नहीं था, परमेश्वर सब चीज इंतजाम करता था। वो मच्छी को बोल के पैसा भेजवाया, विधवा के घर में आटा डलवा दिया, हाँ। मूसा जब पैदा हुआ पानी में फेंक दिया गया, पर उसको पालने के लिए उस मिस्र की सबसे राजकुमारी और रानी के राजा का बेटी उसको पालने के लिए तैयार हो गया। और अचंभव की बात यह, पाला हुआ और बेटा दूसरे को हो गया। परमेश्वर क्या कर सकता है? हाँ, कहता है मेरा वचन निकलता है वो खाली नहीं आता। बेटा किसी और का, पाला कोई और, बड़ा कोई और किया, और जब बड़ा होने के बाद बोलता है मैं तो सामने वाला का बेटा हूं, मैं तो उसका काम करूंगा।
सारा पढ़ाई लिखाई का बिल भरवाया किसी और से और काम किया अपनी मां का। ये कौन कर सकता है? हां, कौन किया ये? मूसा पैदा हुआ जिस मां की कोख से, वहां पे राजा, उस देश के राजा ने दो बच्चे जो जेंट्स पैदा होते थे, लड़का होता तो उसे दो मरवा डालते थे। उसकी मां डर से क्या किया, उसे पानी में फेंक दिया। उस देश के राजा के बेटी आई और उसे उठा के लेके चली गई। उसके पास कोई बच्चे नहीं था। उसने बोला वाह, बिना मेहनत किए बच्चे मिल रहा है, चलो इसके लिए अपना बेटा बना लो। लेके गया, पढ़ाया, सब कुछ किया। जब बड़ा हुआ, अपने बाप के खून उसके अंदर दौड़ने लगा, मैं इसका नहीं हूं। और जिस दिन उसके पूरी बिल भरवाया परमेश्वर उस राजा के बेटी से सारा। अच्छा, एक बात और, वो रानी ने, जिसने उसे पाला था, उसको दूध नहीं होती थी, तो उसने बोला बच्चा कैसे? तो उसके घर में एक नौकरानी थी, उसने कहा जाओ, उसको पता था ये यहूदी के बच्चे हैं, उसने कहा जा कुछ यहूदी लेडीज को बुला ला ताकि इस बच्चे को दूध पिलाए। जिसने बुलाने गया, जिसका बेटा था उसी को बुला के लाया। अच्छा, अपने ही बेटे को दूध पिलाया और पगार भी मिला। क्या हुआ? अपने बेटे को दूध पिलाया, पगार मिला, और बाद में जिसने पगार दिया, जिसने पढ़ाया, जिसने सारा काम कराया, उसी को बोलता तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो कोई और है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है यार। यही तो मैं कह रहा हूं कि वो चमत्कार कर सकता है एनी टाइम। पर आप अपने आप से नीचे आ जाइए, परमेश्वर को ऊपर बना लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास पत्नी नहीं है, आपकी पत्नी आपसे दुखी है, आप पूरा नहीं है, आप पूरा नहीं है, आपके घर में मिरेकल नहीं हो सकती। आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, आपके घर में हर एक चीज बहुतायत से नहीं आ सकता। आपके लाइफ में सब चीज उन्नति के कारण आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, उसने परमेश्वर ने आपको दिया है। हां, जिसको नहीं होते वो कितने रोते हैं, और आपके पास है तो बोलते तेरे लोग को खिलाने के लिए मैं आया हूं क्या? हां, परमेश्वर ये सारा क्रिएट करता है। क्या करता है? सारा। इसलिए मैंने क्या कहा, बच्चे चिन्ह और चमत्कार है। आज से अपने घर में रोज बोलना, चिन्ह और चमत्कार मेरे घर में आज से साइंस वंडर्स होगा। आमीन, हालेलुया। आगे वचन लगाना, यशायाह की किताब 29 उसका 22। इस कारण अब्राहम को छुड़ाने वाला यहोवा और याकूब के घराने के विषय में यह कहता है कि याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा और उसका मुख फिर नीचा न होगा। आमीन। मैं आप पे घोषणा करता हूं, आज से आप गरीबी नहीं देखेंगे, आज से आप शर्मिंदगी नहीं देखेंगे, आज से आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आपके घर में चिन्ह और चमत्कार के मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब बच्चे को समझदारी नहीं होती है कि मां बाप को, जिंदगी भर स्ट्रगल करता है, फिर बोलता है मेरा किस्मत ही सही नहीं है। अरे किस्मत के लेना देना क्या है रे बाबा? हाँ हाँ। पत्नी बोलती है हे जी जाओ चर्च में थोड़ा हेल्प कर दो। पैसे क्या चर्च की जरूरत है पैसे की? मुझे जरूरत है पैसे की। तो जितना जरूरत परमेश्वर से खींचेगा, आप कभी पूरा नहीं होंगे, आपके पास कमी ही रहेगा। मालूम है, एक परमेश्वर के दास जो उनके पास लाखों लोग उनको सुनने आते हैं, जब उनकी शादी होने वाली थी, देखो जब लड़की के माँ बाप अगर लड़के से पूछेगा तो क्या पूछेगा? घर बार सारा चीज पूछेगा ना।
कितना कमाता है, कितना देखता। हाँ, उस परमेश्वर के दास को जिस लड़की से शादी होने वाला था, उस लड़की के बाप क्या कहता उससे, आप परमेश्वर के टाइट देते हैं क्या? और लड़का क्या सोच के बैठा, पूछेगा तेरे घर में कौन है, तेरा कितना, क्या ये सब पूछेगा, वो ये सोच के बैठा था। पर वो, उसने क्या बोला, आप जो कमाते हो उसका परमेश्वर के टाइट देते हो क्या? उसका मुंह बंद हो गया। बोलता है जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को तुम्हें देना ही पड़ेगा। और वो ऑलरेडी कर्जे में था, परमेश्वर के दास था, और उन्होंने बताए कि मैं कर्जे में था। उसने कहा आप कह रहे ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अपने बिल चुकाने के लिए, नहीं लाइट बिल भरने के लिए नहीं है, तो मैं कैसे दूं परमेश्वर को? उन्होंने कहा कि मेरा ससुर इग्नोर किया, मेरे बात को इग्नोर किया। बोला नहीं, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को तुम्हें देना पड़ेगा। वो मेरा बात सुन ही नहीं रहा था। बोलता मेरा ससुर, मेरा शादी अभी नहीं हुई थी, अभी तो बातचीत ही हो रही थी। उसी समय लड़की और लड़का एग्री हुआ शादी करने के लिए, और उन्होंने सबसे पहला पूछा यही बात। आज के माँ बाप पूछेंगे क्या, कितना कमाता है? जो टाइट नहीं देता वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता। ये याद लिख लो। सोचो ना, एक अपने लड़की जिसको दे रहा है उससे पूछ रहा है भाई घर में कितने जन हैं, कितने परिवार है, वो सब नहीं पूछ रहा है, तो परमेश्वर के साथ वफादार है या नहीं, ये पूछ रहा है। और उसने आया अपने, वो सारा बातें सुनकर, और अपने ऑफिस में बैठा है, चेक ला, इतना इतना भेजो इधर। उनके जो चर्च में काम करने वाले लोग थे, बोलते हैं क्या कर रहे हैं फादर साहेब, ये चर्च के दिवालिया बना देंगे आप। आपको पता है अपने पास अपने बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, अगले महीने में कुछ है उसका बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, ये काम करना है पैसे नहीं है, और आप ये क्या कर रहे हैं? 9-10 लोग पास्टर के ऊपर चढ़ बैठे, बोले ये नहीं आप कर सकते, ये हम नहीं करने देंगे, ये तो आप डूबेंगे, साथ में हम लोग को भी लेके डूबेंगे। पर उस 9-10 में से एक आदमी ईमानदार था। उसने बोला सच में आपको प्रभु ने कहा जो मेरा है मेरे को दो? उसने बोला सच में मुझे प्रभु ने कहा, जबकि उसका परमेश्वर डायरेक्टली आपसे नहीं आता कहने, वो किसी न किसी के जरिए से कहता। उसके ससुर से, जिससे शादी होने वाला है, उससे कहवाया, और उसको उसी समय फील हुआ कि मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है। और उसके बहुत जगह पैसा भरनी थी, बिल चुकानी थी, और उन सभी को रोका, और जो परमेश्वर का था, कोई ये संस्था को, कोई ये चर्च को इतना, ये चर्च को इतना, सबको भेज दिया। भेजने के बाद दूसरा काम करना था, उस मीटिंग में हुई, उस मीटिंग में इतने पैसे आए कि इनका सारा काम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज वो मिनिस्ट्री पे 1 रुपया कर्जा नहीं। हाँ, लोग बोलता नहीं, मैंने क्या कहा, जो वचन निकला है वो वापस खाली नहीं आएगा। आपको मर्जी, आप खाली आना देना है, आपका लेना देना है। जो बंदा, जो बहन, जो भाई टाइट में ईमानदार नहीं, वो क्या परमेश्वर से आशीष लेगा? हालेलुया। जो किसान जमीन में बोने में वफादार नहीं, उसका जमीन कभी अनाज उपजा नहीं सकता। उपजा सकता है क्या? नहीं उपजाएगा। चाहे आप कितना जानवर पालने वाले हो, पर उसके पीछे आप खर्चा ना करें, वो कभी दूध नहीं देगा। देगा क्या? बताओ मेरे बहन, मेरे भाई। हालेलुया, हालेलुया। बोलते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि तू परमेश्वर से धोखेबाज कर रहा है, धोखा कर रहा है। परमेश्वर के साथ वफादार हो जा। मायने नहीं करता कि देश में कितनी गरीबी है, मायने नहीं करता कि यहाँ के इकोनॉमी कितने फेल हो चुके हैं, मायने ये करता अगर वफादार है तो यहाँ पे सबका बिजनेस डाउन चल रहा है, पर तुम्हारा बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर चलेगा। आमीन, हालेलुया। सबका पता नहीं, पर आपका डूबने नहीं देगा परमेश्वर, आपके रॉकेट की तरह ऊपर लेके चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। पर चमत्कार को आप रोक के रखे, क्या कर रहे हैं? बांध देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास शुरू से ज्यादा लोग, काम करने वाले गरीब लोग होते थे, और वो परमेश्वर के साथ जैसे जैसे वफादार होते थे वैसे वैसे वो अमीर बन गए।
क्या बन गए? दाऊद गरीब बंदा था, उसके साथ 400 लड़के थे, वो कर्जाई थे, कर्जे में डूबे हुए थे, दुखी थे, निराश थे। और जब वो परमेश्वर के दास के साथ कंधे में कंधे मिलाकर काम करना स्टार्ट किया, वही जो एक पुस्तक में गरीब थे, लाचार थे, दुखी थे, पर दूसरा पुस्तक में वो एक एक 100 लोगों को मारने वाले ताकतवर हो चुके थे, और पैसे में हर जगह हर तरह से वो स्वतंत्र थे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जो आपके परिवार में जो चमत्कार का सीक्रेट है, वो आप स्वयं हैं। क्या है? आपके बच्चे हैं। कहता है यीशु मसीह सबसे बड़ा चमत्कार कहां किया? यीशु मसीह पहले मुर्दा जिला सकते थे, क्यों नहीं जिलाया? पहले शादी वाले घर में ही चमत्कार क्यों किया? और बाइबल की किताब में लिखा है, योएल नबी की किताब में, कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। क्या करेंगे? हालेलुया। आज बहुत मां बाप है, सेवा में आ जाते, बच्चे लोग को पीछे कर देते। क्या कर देते? बच्चे तुम्हारा भविष्य है, उसको आगे लाओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर साफ करेगा, माफ करेगा, अच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हर माँ बाप को लगता है नहीं बच्चे हैं तो ये इसलिए मैं इसको कमा के खिला रहा, वो तुम्हारा चमत्कार है। हाँ, हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं, जिस सेवकाई के अंदर जेंट्स नहीं है, वो सेवकाई इफेक्टली नहीं है। क्या? हर कलीसिया में लेडीज लोग ज्यादा होती है, पर जेंट्स आपके चर्च में मैनेज कर रहा है, समझ लेना आपका चर्च इफेक्टिव, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। और ये चर्च के देख रहे हो आप, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, इस बात को आज जो वचन निकल रहा है, आप बोलो, सोचो मत कि फादर साहब बोल रहे, आज सोचो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे साथ वफादार बन। आमीन। मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वापस वचन लगाना स्क्रीन पे। कहता है, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय में यह कहता है कि याकूब को फिर लज्जित होना न पड़ेगा। हाँ, आपको लज्जित होने नहीं देगा। पतरस को मच्छी भेजवा के पैसा दिलवाया। हाँ, एलिसा के सामने एक विधवा गई और बोली ऐसा ऐसा मेरे कर्जदार आए हैं। बोला डोंट वरी, तुम्हारे पास क्या है, तेल है ना, चल आजा, मेरे साथ वफादार बन जा। वफादार बनी, अपने कर्जा पटा ली। हाँ, खासकर देखो कि पास्टर के नजदीक में रहने वाले लोग गरीब होते हैं, कर्जे में होते, उसका वजह क्या होते मालूम है? वो वफादार नहीं होते। वो सोचते क्या मैं तो मेहनत करता हूं ना पास्टर के साथ। हाँ, वो सोचते हैं कि मैं पास्टर के साथ क्या करता हूं, काम करता हूं ना। वो एक अलग है आपकी, पर टाइट परमेश्वर के जो रूल है वो पास्टर के लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए एक जैसे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बार क्या हुआ, मैं एक परिवार के, अपने चर्च की फैमिली है, मैं उनके घर पे गया, तो लड़की से पूछा प्रेग्नेंट है, मैं बोला लड़का चाहिए कि लड़की, तो वो कुछ शब्दों को अलग ले गया, और मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि तू बोल। मैं कभी बोलता नहीं जल्दी से किसी को कि क्या होगा नहीं होगा, मैं बोलता नहीं। मुझे जब भी बोलने के बोला जाता तो ही मैं बोलता हूं। तो मुझे पता है कि मैं अपनी शब्द कीमती ऐसे नहीं दूंगा किसी को।
पर मेरी इच्छा थी कि प्रभु उसे लड़का दे, मेरी इच्छा थी, पर उसने थोड़ा सा कट मारा। मैं समझा इसके पास समझ नहीं है, समझ नहीं है। परमेश्वर जो करना चाहता है वह आपको, आप बताओ, उसका ससुर ने कहा ना जो परमेश्वर के है परमेश्वर को दे। उसने अपने टीम को जाके बोला परमेश्वर मुझसे बात किया है, टाइट देना जरूरी है। तो इंसान के द्वारा बात किया। परमेश्वर खुद आके पतरस को पैसा थोड़ी दिया, मच्छी दिया, मच्छी के मुंह में से पैसे निकले थी। एलिया का भूख किसी परमेश्वर ने आके रोटी बना के थोड़ी खिलाया, वो विधवा ने खिलाई। हां, समझ रहे मेरी बात? दानियल को शेरों के मान में से इंसान ने कोई आगे थोड़ी बचा लिया। कौन बचाया? परमेश्वर ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज से अपने परमेश्वर के हाथ पकड़ के चलो, आपको कोई नहीं बोलेगा ये गलत है, आपको सही बोलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बीवी कहता है कि नहीं चर्च को हेल्प करो, पति को, आपको सबसे पहले आगे आना ही चाहिए। जो बोएंगे वो, बीवी को बोलेंगे तेरी वजह से मेरा किस्मत खराब, तो क्या होगा? हाँ, लड़के को बोलेंगे तेरे को कमा के खिला खिला के मैं परेशान हो, तो क्या होगा? तू परेशान ही रहेगा। कल मैं अपने वाइफ को बोला कि फलाना पेमेंट आप कर दो, बोलता मेरे पास नहीं है। मैं बोला इसीलिए नहीं रहता है, फिर भी बोलता नहीं है। तो फिर ऐसा बोलते क्यों हो? जब बोलोगे तो वही होगा। आपके पास है तो बोलो मेरे पास है, मैं दूंगा नहीं। क्या है पर मैं दूंगा नहीं। ऐसा मत बोलना कि नहीं है, नहीं है। आपके पास है फिर भी बोल रहे हो नहीं है। कोई सुन रहा है आपकी बात और वो परमेश्वर है। बोलेगा ये बंदा वही कह रहा है, नहीं है तो इसको क्या, इसको पूरा करने का। आप रुआब से बोलो मेरा है, मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा, खत्म बात। समझ रहे मेरी बहन लोग? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा बोलेंगे परमेश्वर वही करेगा, क्योंकि आपको एक दूत दिया जाता है, हेल्पर दिया जाता है, स्वर्गदूत, और जो कुछ आप बोलते हो वो सुनता है और वो वैसा ही करता है जैसा आप बोलते हो। आमीन। आप देखते हो नगर सेवक के पास पुलिस चलता रहता है, विधायक के पास रहते हैं पुलिस, हाँ, मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, प्रधानमंत्री के पास रहते कि नहीं रहते हैं? वो किस लिए रहते हैं? उसकी रक्षा करने के लिए। और वो जो बोलेंगे वो लाके देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? उसी प्रकार आत्मा में भी आपके आपके साथ स्वर्गदूत है और वो आपको देखता है क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या करना चाह रहे हो, वो सब देखता है। और जो कुछ आप करना चाहते हो अगर उसके हिसाब किताब में है तो वो करके आपको दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक फोटो आपको दिखाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हो परमेश्वर कुछ अलग करता है। लगाना स्क्रीन पे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप ऐसे थोड़ी आते हो, आपको स्वर्गदूत लेके आता है। कौन लेके आता है? स्वर्गदूत। बोलो देख के चमत्कार होने वाला है। अपने घर में उठना, बोला मिरेकल हो रहा है। क्या चीज का? पैसे का, बच्चे का, फैमिली में हर चीजों का मिरेकल हो रहा है। हालेलुया। ये देखो, ये चर्च का रात का फोटो है, ये रात का है। कितने बजे का टाइम क्या है? देखो कुछ ये पर्दा बनी हुई है,
और ये बीच में व्हाइट देखिए, और हम लोग हैरान हो रहे थे कि क्या चर्च में क्या हो रहा है। देखो पर्दा अपनी जगह पे है, हर चीज अपनी जगह पे है, वो क्या है। अच्छा, कुछ और भी हम लोग देखे पर हमने उसका वीडियो नहीं बना पाए, हम लोग घर से उसको देख रहे थे, चारों तरफ से कर रहे थे, कुछ अलग नजारा यहां था। मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा वो आप आज आने वाले होते हो, वो कल से ही चमत्कार करने के लिए यहां मौजूद होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा इस चर्च के साथ, कौन है, हैरान हो जाओगे। ये चर्च ऐसे थोड़ी टिकी है, बुद्धि ज्ञान से थोड़ी चलती है, ये परमेश्वर से चल रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैंने देखा हूं, जब भी मुझे गलत और जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है जिससे मैं दुखी होता हूं, मेरे को दुख होता है, तभी परमेश्वर मुझे कोई चीन देता है और कोई साइन देता है। मैं उससे एक्साइटेड नहीं होता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, डोंट वरी, वो है तो वो काम करेगा। आमीन, हालेलुया। और वो यहां सुन रहा है आपको चमत्कार करने के लिए। फिर से एक बार देख लो, और घर पे जाके भी देखना, जूम करके देखा पूरा स्क्रीन फुल। और इसे मैंने जूम किया ना, तो ये जैसे ऐसा नीचे भरे कुछ आ रहा है, ऐसा। हाँ, और मालूम है पूरे रूम जैसा अपन सरफ में पानी भिगा के उसको फूकते तो उड़ता है ना, पूरे चर्च भरी थी, चर्च बंद थी, भरी थी। हाँ, मैंने इसलिए कहा राइट डिसीजन, राइट फॉलोशिप आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। और देखो ये यहां कुछ है भी नहीं, है क्या, पर इतना मोटा क्या है हम नहीं जानते हो क्या है, पर एक है जो जानता है कि आप आने वाले हैं, इसलिए पहले से यहां मौजूद होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये अगर ऊपर के हटा दे तो इतना मोटा दिख रहा है ना, बराबर। ये जो दिख रहा है मोटा, इतना मोटा आपको दिख रहा है, और जस्ट यही है। जिस परमेश्वर को जानते हो जिंदा है, जिस खुदा को जानते हो जिंदा है, और वो है यीशु। आप उसे खुदा बोलो, प्रभु बोलो, भगवान बोलो, और वो यीशु है जो इस धरती पे और आपके जीवन में दिन रात एनी टाइम चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमीन, ऊंचा चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो संडे नहीं आता वो बहुत कुछ खोता है। हाँ, वो बहुत कुछ खोता है। और मैंने प्रभु से मांगा था कि प्रभु आज जो मीटिंग में आने वाले लोग होंगे, वो आने वाले दिनों में वो गरीब नहीं रहेंगे, कर्जे में नहीं रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, वो आनंद और हंसता और आशीषित होते रहेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलो सामने वाले को हाथ पकड़ो, बोलो तुम बहुत गुरैये से बढ़कर हो, तुम बोलो बहुत गुरैये से बढ़कर हो, और आज से चमत्कार होने जा रहा है तेरे जीवन में, चमत्कार होने जा रहे हो तेरे जीवन में। बोलो अपने होठों को खोलकर, मेरे कल होने जा रहा है, साइंस वंडर्स होने जा रहा है, साइंस वंडर्स होने जा रहा है। ये वचन परमेश्वर का निकल रहा है और ये खाली नहीं आएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरी मम्मी मुझे फोन किया, मैं उसको बोला, वो बोलती है तू आ ना, मेरा अब टाइम कितना रह गया, मिल के जा। मैं बोला तू अभी नहीं मरेगी, डोंट वरी, तू इतना जिएगी। हाँ ऐसा होगा,
बोला होगा, बोल अपने मुंह से। तो बोलती है मैं तेरा लड़की के शादी देखना चाहता हूं। मैं बोला वो नहीं, अब बहुत कुछ देखेगी, बोल अपने मुंह से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप जब बोलो और उनको लगता है ये कैसा होगा, होगा कैसे? जिस परमेश्वर को आप जानते हो सब कुछ कर सकता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मगर आप उसके साथ रहो, भूल जाओ कि मेरा आज फायदा है तो ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊं। फायदा हो या ना हो, आप जान जाना परमेश्वर मेरे लाइफ में है तो एक दिन जरूर फायदा हो जाएगा, एक दिन सारा काम हो जाएगा, एक दिन सारी तरक्की हो जाएगी, एक दिन सारी ब्लेसिंग आ जाएगी। बहन भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। आज वचन निकल चुकी है और ये पूरा होगा आपके लाइफ में, आमीन। आपकी ऊंचा होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिंदा है, आमीन। अगले संडे वचन बाद में होगा, मैं आज से अभी बता दे रहा हूं, पहले मिरेकल होगा, आमीन, हालेलुया। तो अगले संडे मैं आपको बोलूं आराधना स्टार्ट होने से पहले आ जाओ, आराधना किए रहो। आप 1 घंटा आराधना, पौना घंटा होता है, आप आराधना करो, हालेलुया, हालेलुया। जोश में प्रभु की महिमा करो, छोड़ दो सारे चीजें, ताकि जब मैं आऊं परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना शुरू कर दे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये टाइम है चमकने का। क्या है? चमकने का। बोलो मैं चमकने जा रहा हूं, मैं चमकने जा रहा हूं, हालेलुया। मैं घर में आदर पाने जा रहा हूं, मेरा घर खूबसूरत होगा, मेरा फैमिली खूबसूरत फैमिली होगा, आमीन। ऊंचा ते आशीष आपकी है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर पति पत्नी के जीवन में चमत्कार करना चाहता है, मेरे जीवन में किया, आपके जीवन में करना चाहता है, आमीन। पर आज से इसको तैयारी करो, हालेलुया। बताओ, पतरस कहता है जो कुछ मेरे पास है मैं उसे तुझे देता हूं, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। मतलब अभिषेक बह रहा था, क्या कर रहा था? फ्लो हो रहा था, हालेलुया। मैं हमेशा कह रहा हूं, आप लोग गवाह हैं कि अभी ये मिनिस्ट्री शुरू हुई है, अभी लाखों आना है, लाखों बड़े बड़े काम मिरेकल होनी है, आमीन, हालेलुया। ये महाराष्ट्र का मिरेकल सेंटर बन जाएगा, मेगा चर्च बन चुका है और बन जाएगा यीशु के नाम में, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग आनंद करने के लिए बने हैं, बस आप समझना, मैं आनंद करने के लिए ही बना हूं। अगर दुख भोग रहा है तो आप परमेश्वर के साथ संपर्क में जाओ। संडे आ रहे हो, ये संपर्क होगी, पर आप धीरे धीरे जैसे जैसे वचन सीखते हो वैसे वैसे आप उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं और आप सुन के जा रहे, कुछ कर नहीं रहे। हम जब चर्च में जाते थे, आपके जैसे बैठते थे, जब सुनते थे, जो भी वचन सुनते थे उसे पूरे हफ्ते भर उसके जैसा ही करते थे, जैसा सुनते थे वैसा करना स्टार्ट करते थे। बच्चे वही पास होते जो टीचर बोलता है और पढ़ते जाता है, लिखते जाता, वही पास होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के शब्द सुन रहे, इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसे अपना ले। मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पर आप पर्सनल ले ले तो आपके काम होगा, आमीन, हालेलुया। बोलो मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार आज से दौड़ेगा यीशु के नाम में। कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई झगड़ा, कोई नशा मेरे परिवार के हिस्सा नहीं है, यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। ऊंचा चाहिए, हालेलुया,
आमीन। आओ अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैंने प्रभु सुना वो मेरे हृदय की गहराई में जाए। बोलो अपने होठों को खोल, प्रभु तेरा वचन आत्मा और जीवन है। आज ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।